Hello bachcho. Now let's discuss the question. The question says a horizontal disk of moment of inertia 4.25 kilogram meter square with respect to its axis of symmetry is spinning counterclockwise at 15 revolutions per second about its axis as viewed from above. A second disk of moment of inertia 1.80 kilogram meter square with respect to its axis of symmetry is spinning clockwise at 25 revolutions per second as viewed from above about the same axis and is dropped on top of the first disk. The two disks stick together and rotate as one about their axis of symmetry. The new angular velocity of the speed as viewed from above is close to. Now, before starting the solution of this question, let's write down the key concept. Here, the key concept is conservation of angular momentum. So, according to the conservation of angular momentum, we can write down I1 into omega 1 that is equal to I2 omega 2. So I will use this concept to solve this particular problem. Now अब हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन में हमको दो डिस्क दी हुई है. लेट्स सपोज दिस इज डिस्क 1 एंड दिस इज डिस्क 2 और मान लेते हैं कि दिस इज द डिस्क 2 and this is disk 1 and let's suppose this disk is moving or rotating clockwise. तो clockwise direction को हम पॉजिटिव मान लेते हैं and this is I1 and this is omega 1. omega 1 की वैल्यू हमें यहाँ पर दी हुई है that is 15 revolution per second and omega 1 जो हमको दिया हुआ है that is 4.25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर. और I2 की जो रोटेशन डायरेक्शन है लेट्स सपोज इट इज काउंटर क्लॉकवाइज एंड इट इज नेगेटिव. तो यहाँ पर ओमेगा 2 की वैल्यू यहाँ पर हमको दी हुई है दैट इज 25 रिवोल्यूशन पर सेकेंड एंड I2 इज 1.80 किलोग्राम मीटर स्क्वायर. ओके, नाउ क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन में शुरू में हमको ये दिया हुआ है कि दो डिस्क अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट कर रही हैं विद डिफरेंट एंगुलर स्पीड एंड दे हैविंग डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, तो इस सिचुएशन में इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा लेट्स सपोज दिस इज L1 एंड इट इज I1 into omega 1 and it is L2 that is I2 into omega 2. और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अब यहाँ से let's go back to the next slide here. क्योंकि अब क्या होता है कि ये दोनों जो डिस्क हैं एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से स्टिक कर जाती हैं. जब यहाँ पर स्टिक कर दी जाएंगी तो इनकी एंगुलर स्पीड में चेंजेस होंगे और ये जो चेंज होगा दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरनल टॉर्क. इनके बीच कुछ फ्रिक्शन काम करेगा जिसकी वजह से वो फोर्स टॉर्क को कंट्रीब्यूट करेगा, मगर ये टॉर्क जो होगा दैट विल बी इंटरनल टॉर्क. तो इसका मतलब यहाँ पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क काम नहीं कर रहा है. अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क काम नहीं कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व. तो इसके बाद जब ये यहाँ पर स्टिक हो जाती है तो इस केस में जो एंगुलर मोमेंटम लेट्स सपोज दिस इज LC और जब वो इंडिविजुअली रोटेट कर रही थी यहाँ पर हम मान लेते हैं एंगुलर मोमेंटम L1 और L2 यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे थे. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज I1 into omega 1 I2 into omega 2 that is I1 plus I2 into omega C. So from here omega C is equal to I1 into omega 1 I2 into omega 2 divided by I1 plus I2. Now substitute the value of I1. What is the value of I1? That is
that is 4.25, and it is divided multiplied by 15 plus 1.80 multiplied by 25, and it is 4.25 plus 1.80. अब यहाँ पर एक चीज हमने जो साइन कन्वेंशन लिया था, दैट इज नेगेटिव फॉर ओमेगा 2। इसका मतलब जो 25 रिवोल्यूशन से रोटेट कर रही है उसको हम नेगेटिव ले रहे हैं, तो अगर हम इसको नेगेटिव लेंगे तो यहाँ पर ये नेगेटिव आ जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको जो मिलने वाला है दैट इज 63.75, and it is minus 45, and it is in the denominator 6 point, that is 0.5. Okay, so once we solve it, then it gives us 18.75 divided by 6.05. So when we solve it, then we obtained the answer nearby 3 revolution per second. Okay, and what is the direction? डायरेक्शन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव साइन है, और पॉजिटिव हमने जो माना हुआ है, पॉजिटिव हमने जो यहाँ पर कंसिडर किया था, दैट इज फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो हमारा आंसर जो यहाँ पर बनेगा दैट इज ऑप्शन सी, इट इज 3 revolution per second and it is clockwise. So I hope you have understood it well, and best of luck.